सभी बंधु बांधवों एवं बहनों को नमस्कार। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के विस्तृत महान रूप पर महासागर के एक बूंद के रूप में एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत है। नवरात्रि यूँ तो वर्ष में 4 होती हैं, पर 2 नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है और हिंदू धर्म से संबंधित हर परिवार या हर घर में किसी न किसी रूप में माँ की पूजा अर्चना अवश्य ही होती है। हर एक शक्तिपीठों में माँ की विशेष पूजा अर्चना होती है तथा हर छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों में भी खूब पूजा होती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती जो एक अत्यंत ही महान ग्रंथ है, उसके पठन पाठन का विशेष लाभ है जो माँ की महिमा का वर्णन करता है। चैत्र नवरात्रि जैसा कि नाम से ही विदित है, हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में मनाया जाता है। ये हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है और चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को मनाया जाता है। इसे हम विक्रम संवत 2082 यानी 2082 की शुरुआत से भी जानते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मनाई जाएगी तथा रामनवमी अप्रैल 6 को मनाई जाएगी। माँ दुर्गा को तथा उनके 9 रूपों को समर्पित ये त्यौहार उनके दया रूप, रक्षक रूप तथा भयंकर युद्धावतार रूप को भी दर्शाता है। ऐसा मानते हैं कि महिषासुर वध के लिए त्रिदेव ने इनको अवतरित किया था तथा वो युद्ध भी 9 दिनों तक चला था और माँ के 9 रूप का दर्शन भी उन 9 दिनों में हुआ था। 10वें दिन उन्हें जीत मिली थी और इस जीत को हमेशा बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में देखा जाता है। ये नारी शक्ति की विजय का भी प्रतीक है जो न सिर्फ पालन पोषण कर सकती है, जरूरत पड़ने पर शत्रुओं का संहार भी कर सकती है। इसमें भी श्रद्धालु 9 दिनों का व्रत करते हैं। कुछ भक्तगण 2 दिनों का भी व्रत करते हैं। ज़्यादातर प्रथमा तथा अष्टमी को, जिनका 9 दिनों का व्रत है वो 10वें दिन व्रत खत्म करते हैं। माँ दुर्गा हर विपत्ति से रक्षा करती है, बाधाओं को दूर करती है। लोग माँ की पूजा, मंत्र, हवन, कीर्तन आदि करते हैं तथा पूरे 9 दिन विशेष शुद्धता एवं शुभता का ध्यान रखते हैं। इस दिन का महत्व भारतवर्ष के हर राज्य में होता है, जिसमें विशेष है महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ भी मराठी शक संवत 1947 की शुरुआत होगी, 9 वर्ष की शुरुआत होगी। दक्षिण भारत में उगाड़ी का नाम से मनाया जाता है तथा बंगाल और उड़ीसा में देवी पूजा की जाती है। 9 दुर्गा का नाम अगर जानना चाहते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की, 5वें दिन माँ स्कंद माता की, 6ठे दिन माँ कात्यायनी की, 7वें दिन माँ कालरात्रि की, 8वें दिन माँ महागौरी की और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। घट स्थापन का बहुत महत्व है नवरात्रि में, इसलिए उसके लिए कुछ शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। मार्च 30 रविवार 6:13 सुबह से 10:20 तक, या फिर जो अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हैं वो 12:01 दिन से 12:50 तक। ये सिर्फ 50 मिनट का समय है और सुबह का समय करीब 4 घंटे 8 मिनट का रहेगा। चैत्र नवरात्रि में नवमी का दिन राम जी के जन्मदिन से भी संबंध रखता है, इसलिए चैत्र नवमी के दिन दोपहर के समय राम जी के जन्म का समय माना जाता रहा है, इसलिए इस नवमी तिथि को रामनवमी भी कहते हैं। रामनवमी का मुहूर्त 6 अप्रैल रविवार को 11:08 से 1:39 तक उचित रहेगा। श्री राम जी के जन्म से संबंध होने के कारण रामनवमी के दिन हमें उनके मूल मंत्र ओम श्री रामाय नमः के मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, या फिर श्री राम जय जय राम का मंत्र भी कर सकते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि राम शब्द अपने आप में ही मंत्र है। राम का नाम बहुत ही ताकतवर एवं सिद्ध मंत्र है, तो सिर्फ राम के नाम का ही जप 108 बार करना भी उचित रहेगा। राम चालीसा, राम रक्षा स्रोत का भी पाठ किया जा सकता है। तो रामनवमी के दिन राम जी की भी पूजा एवं आरती अवश्य करें।
विष्णु सहस्त्र नाम में भी इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई श्री विष्णु सहस्त्र नाम पूरा न पढ़ पाए पर केवल एक मंत्र का पठन कर ले तो पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है। बड़ा ही विशेष अद्भुत मंत्र है। देखें स्क्रीन पर, ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हर पीड़ा को हर कर हर्ष प्रदान करने वाला ये चमत्कारी मंत्र, इसे रामनवमी के दिन 108 बार अवश्य करें। आज एक नवारण मंत्र की भी बात करूंगा। हर तरह से मनुष्य का उत्थान करता है। हमारे हर दुख, ग्रह पीड़ा, उदासी, बाधा, निगेटिविटी को जीवन से खत्म करता है। आज उनके एक छोटे से ये दिव्य चमत्कारिक शक्ति से भरपूर सिद्ध मंत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। आप सब लोग भी इसे जरूर ही जानते होंगे, जरूर ही कहीं ना कहीं सुना होगा। इसे नवारण मंत्र कहते हैं। कहा जाता है कि इसे शिव जी ने पार्वती जी को लोक कल्याण के लिए बताया था। जो ऐसे लिखा जाता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उच्चारण सही हो सके। दुर्गा माँ की 9 शक्तियों को जागृत करने का ये मंत्र, जिसे नवाक्षरी मंत्र भी कहते हैं, ये दुर्गा सप्तशती पाठ का मूल मंत्र है। इसे चामुंडा और चंडी मंत्र भी कहते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। वास्तव में यह एक बीज मंत्र है, इसलिए और भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और एकाग्रता से जप द्वारा इसके पावर को महसूस करने के लिए हमें इसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध कुंजिका स्रोत में ये 2 श्लोक ऐसे हैं। एमकारी सृष्टि रूपायै ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती चयैकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। इन्हीं 2 श्लोक से इस शक्तिशाली एवं परोपकारी बीज मंत्र का निर्माण हुआ है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। हर शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। ओम तो हम सब जानते हैं वो यूनिवर्सल साउंड है जिसके उच्चारण मात्र से हम प्रकृति के और प्रकृति हमारी होने लगती है। सर्वस्व का अनुभव होता है। मंत्रों की शुरुआत की उद्घोषणा है, ये मंत्रों का आवाहन है। एमकारी सृष्टि रूपायै। एम का सृष्टि से मतलब है क्रिएशन, सृजन करना, और रूप यानी फॉर्म, प्रकार, गढ़ना। इसमें माँ का आवाहन है क्रिएशन के रूप में, इसलिए एम जो है वो सृजन का, सृष्टि का बीज मंत्र है। और माँ के इस रूप को महासरस्वती कहते हैं। ह्रीमकारी प्रतिपालिका का मतलब है जो प्रतिदिन पालन करती हैं, जिसका सृजन हुआ है, यानी जो भी वर्तमान है इसमें सारी प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, जहाँ भी जीव तत्व है, सौर मंडल, ग्रह या और सब जो भी हमारी कल्पना में आते हैं, माँ सबका पालन करती हैं। इसलिए ये बीज मंत्र है पालनहार का। माँ के उस रूप को महालक्ष्मी कहते हैं। क्लीमकारी काम रूपिण्यै। इसका अर्थ है जिसका भी सृजन हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। मृत्यु के बाद ही सृजन है। सृजन से मृत्यु का सफर जीवन कहलाता है। तो वो शक्ति जो विनाश करती है फिर से सृजन के लिए, वही क्लीम है। मृत्यु का कारण और सृजन का कारण माँ के इस रूप को महाकाली कहते हैं। तो इस तरह एम ह्रीम क्लीम, सृजन, पालन और विनाश, फिर सृजन के लिए इसका बीज मंत्र है। और ये तीनों माँ का आह्वान है। चामुंडा से हम सभी परिचित हैं। माँ का रूप जो राक्षसों का विनाश करता है। चंड नामक राक्षस का भी वध किया था और धर्म एवं न्याय एवं सत्य की रक्षा करता है। यही जो है वो बीज मंत्र है वरदायिनी का, ब्लेसिंग्स का। विच्चय चा भयदा का मतलब है जो हर प्रकार के भय का, अंधकार का, दुख का और भ्रम से हमें मुक्त करती है। आशा है अब ये मंत्र और इसकी शक्ति का आभास जरूर हो रहा होगा। इस प्राणदायी, सर्व पीड़ा हरने वाले वरदायी मंत्र को 108 बार अवश्य करें। अच्छे लाल आसन पर बैठकर, पूर्वाभिमुख होकर, आचमन कर पूर्ण शुद्धि के साथ किया गया ये मंत्र
108 बार सबके लिए कलयुग में विशेष कल्याणकारी, परोपकारी, भयहारी तथा अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें सभी दोष से मुक्त करने की शक्ति है। ज्ञान, धन, संपदा, आरोग्य सब कुछ देने और बुरी शक्ति से प्रोटेक्शन की क्षमता है। नवरात्रि जो दुर्गा माँ की विशेष साधना का समय है, उस समय इस मंत्र की महिमा एवं इसके फायदे अतुलनीय हैं। तो आइए जप करें इस मंत्र का। मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, आप इसे 108 बार जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै।